तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक संधि पर चर्चा करने वाले हैं। ये संधि का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। पूरे संधि को हम लोग जो कवर करेंगे लगभग वो 3 या 4 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर बहुत शॉर्ट भी करेंगे तो बहुत शॉर्टकट में क्या होगा कि चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो का 3-4 सीरीज होगा और ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो सब होगा उसी तरह का। तो सबसे पहले बात कि संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है, हमेशा लोगों का कन्फ्यूजन आता है, रूल नहीं याद होता है, कौन सा वर्ड मिल के क्या बनेगा, कहाँ से तोड़ेंगे। आज के इस वीडियो में इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, लोगों का प्रॉब्लम जितना भी है, सब का सब खत्म होगा और मिल के हर एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में समझते हैं। कह रहा है क्या, संधि क्या होता है? देखिए संधि में कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक नहीं बोलेंगे यहाँ पर, दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इसमें क्या होगा कि दो निकटतम वर्ण मिलते हैं। जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें देखिएगा प्लस करके लिखते हैं, तो यानी प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण और प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण दोनों जब आपस में मिलेगा उससे एक नया वर्ण बनता है, एक विकार स्वरूप नया वर्ण बनता है, उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होने का मतलब क्या होगा कि नया वर्ण बनना, एक तरह से नया वर्ण बनता है, उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। संधि में मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, संयोग नहीं होता है। संयोग अलग चीज है। देखिए संधि और संयोग, संधि और संयोग ये दोनों अलग अलग चीज है। संधि का मतलब जो होगा एक नया वर्ण बनेगा, नया वर्ण बनेगा। इसमें नया वर्ण नहीं बनता है, पहले वाला जो वर्ण होता है वही रहता है। जैसे मान लीजिए हम आधा क आप प्लस अ लिखेंगे, इसका मतलब पूरा क, लेकिन इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ अ आप प्लस ई मिल रहा है, ठीक है ना, तो अ और ई मिलेगा तो ए बना देगा। बस समझे कि नहीं, एक नया वर्ण बना, ये तीनों से अलग वर्ण बना, लेकिन देखिए इसमें क और अ मिला तो टोटल एक क बना दिया। बस समझे कि नहीं। ऐसे देखिए यहाँ पर एक और समझिए, त हलंत प्लस अ या फिर कोई भी अन्य भिन्न स्वर मिलेगा, कोई भी स्वर मिल गया तो ये द बना देगा। बस समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर त आप प्लस अ मिला तो ये पूरा त बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये संधि है और ये संयोग है। तो संधि और संयोग में कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए हम इस चीज को तोड़ेंगे तो कैसे समझेंगे कि दो निकटतम वर्ण आपस में मिलते हैं। संधि में हमेशा ध्यान रखना है कि दो निकटतम वर्ण मिलने से जो विकार स्वरूप नया वर्ण बनता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है ना। देखिए हम संधि को तोड़ेंगे तो सम जोड़ धी, सम जोड़ धी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी हम सम जोड़ धी तोड़ेंगे तो म के बाद कोई स्वर आ रहा है, कोई स्वर के अलावा भी अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि घ है, बस समझे, सॉरी ध है, तो ये एक तरह का स्पर्श व्यंजन है, तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। बस समझे कि नहीं। यहाँ पर म आप प्लस स्पर्श व्यंजन या फिर स्वर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो म है ये म अनुस्वार में बदल जाएगा। यहाँ पर हम दिनेश देखिए, अगर हम तोड़ते हैं दिन आप प्लस ईस, यहाँ पर देखिए 9 में अ लगा है, आप प्लस ई आया, मिल के बना ए। बस समझे कि नहीं। तो ये दोनों अलग अलग वर्ण मिल रहा है, एक नया वर्ण बना रहा है, तो इसे ही हम लोग संधि कहेंगे। हिमालय का तोड़ेंगे तो हिम प्लस आल है, हिम प्लस आल है। यहाँ म में अ है आ है, दोनों मिल करके बनाएगा क्या, आ। यहाँ पर अ मिला आ मिला, मिल करके बनाया आ। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जब दो वर्ण मिलेगा तो कि कोई तीसरा वर्ण बनाएगा। बात समझे कि नहीं। एक वही वर्ण नहीं बनेगा, जब वही वर्ण बन गया मतलब संयोग, अलग वर्ण बन गया मतलब यहाँ पर संधि। उसी तरह स्वर को तोड़ेंगे तो सु जोड़ अर्घ, बात समझे कि नहीं। उसी तरह महोदय को तोड़ेंगे तो महाजोड़ उदय, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया समझ कि संधि और संयोग क्या होता है। देखिए अब थोड़ा सा समझते हैं संधि के प्रकार के बारे में। देखिए संधि के प्रकार, संधि को मुख्य रूप से 3 तरह से बांटा गया। एक स्वर संधि, स्वर संधि कहने का मतलब क्या होता है, जब स्वर वर्ण के साथ मिलेगा, यानी प्लस के पहले भी स्वर प्लस के बाद भी स्वर, तो क्या बनाएगा, स्वर का निर्माण करता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वर वर्ण के मिलने से जिस नए स्वर जब नए स्वर वर्ण का किसी तीसरे नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे ही हम लोग स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन तथा स्वर के, व्यंजन तथा दूसरे व्यंजन या स्वर के मिलने से जो नए व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, अर्थात नए वर्ण का निर्माण होता है, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं।
कह रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर नए वर्ण का निर्माण होता है उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, विसर्ग संधि। बात समझ आया यहाँ पर, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। यहाँ पर देखिए जब हम लोग तीनों को पढ़ेंगे उसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ को हम लोग समझेंगे वर्ण के बारे में। तो वर्ण के बारे में अगर आप पढ़े हुए हैं तो ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन क्या क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में पूरा पीछे वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर के उसको देख लीजिए। उसके बाद संधि बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। हालांकि इसमें कुछ चीज़ों को तो हम क्लियर करने का सोचेंगे, लेकिन पुरानी चीज़ों को एक वीडियो में क्लियर करना मुश्किल है, इसलिए आप पहले वर्ण को पढ़िए बढ़िया से, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे ट्रिक को बताया गया हुआ, वर्ण के उच्चारण, सब चीज़ का वीडियो एकदम बढ़िया से बन चुका है, ठीक है ना। तो जाइए उसको देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद संधि देखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। बाकी अगर सबके बारे में नॉलेज है, आपके वर्ण के बारे में नॉलेज है अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप संधि देखिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग स्वर संधि देखिए। कह रहा है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, सॉरी यहाँ पर स्वर संधि कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण मिलेगा, जैसे देखिए हम परम महात्मा को तोड़ेंगे, परम जोड़ आत्मा। यहाँ पर देखिए ना, म में क्या है, अ है, यहाँ आ ऑलरेडी है तो आ मिल गया, मिल करके क्या बना दिया, आ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये नया आ बनाया, म में से अ यहाँ निकल गया। जब म में से अ निकल गया तो आधा म बचा, ठीक है ना। तो जब आधा म में आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। यहाँ पर आधा म प्लस आ बराबर क्या बना देगा, माँ। अब देखिए यहाँ माँ बनाया, यहाँ से आधा म तो यहाँ पर हम उला दिए तो पर बच गया। तो यहाँ देखिए पर इधर से आ गया, माँ बनना आया, ठीक है ना। ये आ तो यहाँ पर आ गया था तो बचा तमा, तो मिल करके टोटल परमात्मा नहीं बना दिया। अब देखिए कवि इसको तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कवि आप प्लस ईस, देखिए कवि इसको तोड़ेंगे तो कवि यहाँ पर छोटी ई आया, यहाँ पर भी छोटी ई आया, मिल करके बड़ी ई बना दिया। तो जब बड़ी ई बनाया तो क में से देखिए यहाँ पर वी है, तो वी में से ई निकल गया तो आधा वो में बड़ी ई मिलेगा तो क्या बना देगा, इधर से वी बन जाएगा। तो यहाँ से वी आ गया यहाँ पर, क पहले से है, ई तो यहाँ इधर आ गया तो स आ जाएगा, तो कविस नहीं बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कवि आ प्लस स, समझ आ गया कोई देखिए, अर्थात वी यहाँ पर आ गया, ये वाला क यहाँ पर आ गया, ये वाला स यहाँ पर आ गया, तो कविस बन गया। उसी तरह देवेंद्र को तोड़ेंगे तो देव आ प्लस इंद्र। यहाँ पर देखिए व में अ है, यहाँ व में अ है आ प्लस ई मिल करके ए बनाएगा, ए का मतलब एगो एक ले। तो देखिए ना व में से अ निकल गया तो आधा व, इधर देखिए कॉर्नर पे आधा व आ प्लस ए मिल करके क्या बनाएगा, वे बनाएगा। ये सब चीज़ वर्ड में बता दिया गया भाई, वही बता रहे कि व के साथ ए मिलेगा तो क्या बनेगा, वे बन गया। अब देखिए यहाँ तो वे नया बना, यहाँ पर देखिए दे यहाँ से आ जाएगा, यहाँ ई आ गया इधर तो नद्र आ जाएगा, तो देवेंद्र नहीं बना लेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग स्वर संधि के प्रकार को देखते हैं। यहाँ पर यहाँ तक तो समझ आ गया स्वर संधि क्या है। अब स्वर संधि के प्रकार को देखेंगे। जो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है उसमें से 3 स्वर संधि को हम लोग देखेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है ना, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और आपको भी देखने में मजा आए। 2 स्वर संधि जो होगा बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए स्वर संधि के प्रकार, जब भी हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा नंबर जो होगा गुण स्वर संधि, स्वर संधि। तीसरा नंबर जो होगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा नंबर जो होगा ये यन स्वर संधि, यन स्वर संधि। और 5वां नंबर होगा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। देखिए ये लाइन से याद रखिएगा तो अब समझ आएगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यन, आयादि। यन और आयादि बाद में, क्योंकि अगर पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा का अगर बनाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आज 3 को पढ़ेंगे और 3 को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा देखिए जब हम लोग स्वर वर्ण पढ़े थे उसमें हम लोग स्वर वर्ण को 2 तरह से पढ़े थे, लेकिन स्वर वर्ण वास्तव में 3 तरह का होता है। एक जो होता है ह्रस्व स्वर होता है, एक जो होता है दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा संयुक्त स्वर होता है। जैसे देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक जो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। एक जो होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ये खूब ध्यान से देखिए। है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर में क्या आता है, छोटी, मतलब यहाँ पर देखिए अ, छोटी ई, छोटी ई कर, छोटी ऊ, जितना छोटका होगा ना, छोटी या प्लस री, ठीक है ना। ये 4 गो टोटल कितना संख्या होगा, 4 गो ह्रस्व स्वर का। दीर्घ स्वर का देखिए अ आ आता है तो आ बड़ा हो गया, ठीक है, दीर्घ स्वर। ई बड़ी ई आता है
तो बड़ी ई हो गया, छोटी ई बड़ी ऊ आता है, ठीक है ना। तो ये 3 गो हो गया टोटल, क्या क्या हो गया आपको यहाँ पर दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर में देखिए ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको बिल्कुल ट्रिक, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना तो ट्रिक का कोई जरूरत नहीं, ट्रिक कुछ थोड़े होता है, बस केवल कॉन्सेप्ट समझ जाइए, मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर देखे, हम लोग स्वर वन देखे 3 तरह का, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये यहाँ पर बात करने का समय नहीं है कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर अलग अलग कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग ये दोनों को मिला करके ही दीर्घ स्वर पढ़ लेते हैं, दीर्घ स्वर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चर्चा करने वाला बात नहीं है, थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। बस यहाँ पर समझिए ह्रस्व स्वर 3 तरह का, सॉरी स्वर वन 3 तरह का, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए कभी भी बनेगा ना तो यही 2 गो बनता है, बनेगा कौन। हम लोग संधि में क्या देख रहे हैं कि संधि में क्या हो रहा है, 2 वर्ण मिल रहा है तो तीसरे वर्ण का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वर्ण का निर्माण हो रहा है वो दीर्घ होगा। जब निर्माण 2 वर्ण के मिलने से कोई नया बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बड़ा वर्ण बन रहा है। तो स्वर वर्ण बन रहा है बड़ा, जब भी हम लोग यहाँ स्वर संधि पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि स्वर वर्ण बन रहा है, ठीक है ना। तो जो भी बन रहा है नया वर्ण बन रहा है, इसका मतलब क्या कि ये दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर और संयुक्त, या तो दीर्घ होगा या संयुक्त होगा। कहने का मतलब दीर्घ स्वर टोटल 7 होगा, यही 7 में से कोई होगा। समझ आ रहा है मेरा बात, कि जब भी 2 वर्ण के मिलने से नया वर्ण बनेगा, संधि में पढ़ रहे हैं हम यही बात कि 2 वर्ण के मिलने से जो नया वर्ण का निर्माण होता है या फिर विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न मतलब नया वर्ण बनना। तो जब भी बनेगा वर्ण वो कौन सा बनेगा, वो दीर्घ या फिर संयुक्त, इसी में से बनेगा। तो दीर्घ में से कौन बनेगा, दीर्घ स्वर में याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे ना तो दीर्घ स्वर में का 3 आएगा, यही 3 बनता है। मतलब ये कि अ आ मिलेगा तो आ बनाएगा, छोटी ई बड़ी ई में से कोई दोनों मिलेगा तो बड़ी ई बनाएगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ में से कोई मिलेगा तो बड़ी ऊ बनाएगा। बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बाद क्या है, गुण स्वर। तो गुण स्वर देखिए, गुण स्वर में जब हमेशा जो है ना प्लस के पहले क्या रहेगा, अ या आ। वृद्धि में भी प्लस के पहले अ या आ, याद रखना है, प्लस के पहले हमेशा अ या आ, अ या आ, अ या आ, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम लोग अ आ पढ़ते हैं तो अ आ में देख रहे थे क्या कि अ आ में से कोई भी आएगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। छोटी ई बड़ी ई में से कोई भी आएगा तो छोटी ई बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक रेड कलर का हम ले लेते हैं। छोटी ई बड़ी में से कोई भी आएगा, यहाँ पर रुक जा, हाँ देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अ आ में से कोई भी आएगा तो आ बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आ बन जाता है। छोटी ई बड़ी में से कोई भी आएगा तो बड़ी ई बन जाएगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ में से कोई भी आएगा तो बड़ी ऊ बन जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जाहिर सी बात है कि दोनों में अ आ में दीर्घ कौन है, आ। छोटी ई बड़ी ई में दीर्घ कौन, बड़ी ई। बस समझे कि नहीं। तो ध्यान देना कि दीर्घ स्वर में 3 गो बनता है, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। बचा क्या, संयुक्त स्वर। यहाँ पर देख, सॉरी गुण स्वर और यहाँ पर वृद्धि स्वर, ठीक है ना। तो वृद्धि स्वर और गुण स्वर में ध्यान रखना है कि जब भी एगो, देखिए ई दोनों में बड़ा कौन है, ई दोनों में बड़ा छोटा कौन है, तो ई दोनों में छोटा है ए, ई दोनों में छोटा है ओ। तो गुण स्वर में हम लोग रख देंगे दोनों छोटका को, ठीक है। दोनों बड़का को वृद्धि कर जाएगा, यानी वृद्धि का मतलब थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसमें का बड़का ए, इसमें का बड़का औ, ठीक है ना। इसको औ होगा, ओ नहीं होगा, औ होगा। बात समझे कि नहीं, औ। बिल्कुल दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या, मिलेगा क्या, तो इधर से देखिए अ या आ, अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए। अ या आ के बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ, ठीक है ना। यहाँ पर दिमाग लगाना है। अ या आ के बाद री आता है, एक और याद रखना, अ या आ के बाद री आता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अ या आ के बाद री आएगा तो और बन जाता है, ठीक है ना। इस पर रेफ लग जाता है। यही तो दिमाग लगाना है, यहीं पर तो सब कुछ है। बात समझे कि नहीं। तो अ आ के बाद हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घ री आ गल। उसके बाद अब क्या बचेगा, ए ऐ ओ औ। जब अ आ के बाद हई तीनों आ गया, री तक आ गया, तो उसके बाद अ आ के बाद कौन कौन आएगा, ए ऐ ओ औ। तो जब ए ऐ अ आ के बाद जब ए ऐ आएगा तो इसमें देख लिए हम लोग ए बन गया, इसमें देख लिए यहाँ पर ओ बन गया, यहाँ पर ऑलरेडी वो, यहाँ पर ए बन गया। तो बचा कौन, अ औ। तो अ आ के बाद जब ए आई आएगा तो अ बन जाएगा, अ आ के बाद ए आएगा तो अ बन जाएगा, अ आ के बाद ओ आएगा तो अ बन जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, यही है। थोड़ा सा आप घर पे थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए रूल को पढ़ेंगे एकाएक करके तो और ज़्यादा समझ आएगा। देखिए स्वर संधि को मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं कि 5 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। स्वर संधि को, दीर्घ स्वर संधि जब 2 संघीय वर्ण, संघीय का मतलब हो गया अ आ, ये संघीय, छोटी ई बड़ी ई,
छोटी ऊ बड़ी ऊ, ठीक है ना, बड़ी ऊ, ये आपस में मिलेंगे तो हमेशा बड़का बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, दीर्घ बनाएगा, नाम ही है दीर्घ स्वर, तो इसमें जो दीर्घ है बड़ा है वो बनाएगा, ठीक है ना। यानी रूल क्या कर रहा है कि अ या आ मिलेगा अ या आ से तो बढ़ाएगा आ, छोटी ई बड़ी ई मिलेगा छोटी ई बड़ी ई से तो बनाएगा बड़ी ई, उसी तरह छोटी ऊ मिलेगा बड़ी ऊ या फिर इससे छोटी ऊ या बड़ी ऊ आपस में मिलेगा तो बड़ी ऊ बनाएगा। यही 3 को याद रखना है। जैसे देखिए तोड़ने का नियम, अब बिल्कुल दिमाग रखिए कि जिस शब्द में दूसरा या तीसरा वर्ण, ज़्यादातर 80% केस में दूसरा वर्ण, 20% केस में ऐसा होता है कि तीसरा वर्ण, तो जिस शब्द में दूसरा या तीसरा वर्ण पर दीर्घ स्वर दिखाई दे, दीर्घ स्वर में सातु, यहाँ दीर्घ स्वर में सातु याद रखेंगे, दीर्घ स्वर में सातु याद रखेंगे, आ बड़ी ई बड़ी ऊ, ठीक है ना, ए आए ओ औ, ठीक है ना, ये सातु याद रखेंगे। जब भी दिखाई देगा मतलब वहीं से तोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जब भी दीर्घ स्वर, अभी हम जस्ट देखें कि दीर्घ स्वर को भी हम लोग 2 भाग में बांटे, एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। तो जब भी दीर्घ स्वर दिखाई देगा इसका मतलब हम समझ जाएंगे दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ बड़ी ऊ दिखाई दे रहा है, यहाँ देवर्षी इसमें नहीं पढ़ना है, ऊ दिखाई दे रहा है, यानी आ दीर्घ हो गया, बड़ी ई दीर्घ हो गया, बड़ी ऊ दीर्घ हो गया। जब भी दीर्घ स्वर यानी आ बड़ी ई बड़ी ऊ दिखाई देगा इसका मतलब क्या, दीर्घ स्वर का उदाहरण है। जब भी संयुक्त में दिखाई दिया तो जब ए आ ओ दिखाई दे तो गुण स्वर, अय आ औ दिखाई दे इसका मतलब कौन स्वर, आपको वृद्धि स्वर, वृद्धि कर गया। बस दिमाग रखना है दूसरा या तीसरा वर्ण पर, मैक्सिमम में दूसरा, कुछ में होता है जो तीसरा वर्ण में ऐसा दिखता है। बात समझ आए। जैसे देखिए शिवालय को अगर तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे कहाँ से, जहाँ बना हुआ है वहीं पर ना तोड़ेंगे, जहाँ बड़ा है वहीं पर ना तोड़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा वर्ण में यहाँ पर देख रहे हैं कि आ लगा हुआ है, यानी बना यहीं पर है तो यहीं पर तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ लगा है इसका मतलब क्या, प्लस के पहले भी आएगा आ, प्लस के बाद भी आएगा आ, ओ या आ में से कोई भी आ सकता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर 2 तरह से तोड़ सकते हैं, मिटा लेने दो थोड़ा सा। देखिए देखिए यहाँ पर हम 2 तरह से तोड़ सकते हैं, एक तो हो जाएगा शिव या फिर हो सकता है शिवा, प्लस अलय हो सकता है, आलय हो सकता है या अलय हो सकता है, यही ना हो सकता है। तो आप देखिए शिव कहते हैं कि शिवा कहते हैं, शिव शंकर भगवान को शिव जी बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर शिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो शिव लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अ लगाएंगे कि आ लगाएंगे, तो यहाँ पर शिव बोलते हैं, ठीक है ना, शिवा नहीं बोलते हैं। अलय बोलते हैं कि आलय बोलते हैं, देखते हैं आलय बोलते हैं। तो दिमाग लगाना है यहाँ पर, जब भी आ बना है इसका मतलब क्या कि जब प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके पहले वाला जो शब्द खंड है, जैसे शिव क्या है, एक शब्द खंड है, तो उसके अंतिम वाला जो वर्ड में अ या आ लगा होना चाहिए, है प्लस के बाद वाला जो शब्द खंड है उसके पहला वर्ण में अ या आ होना चाहिए। जैसे देखिए इसका पहला वर्ण में क्या है, आ है, इसका अंतिम वर्ण में क्या है, अ है। तो इसका मतलब क्या कि जब यहाँ से क्या होगा, अ आएगा निकल जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, आ निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अ या आ में अ या आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, इसलिए बन गया क्या, आ। खूब गौर से देखिए यहाँ बन गया आ। यहाँ देखिए इसको मिटा लेने दीजिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर हई व में से जब यहाँ देख रहे थे कि अ निकल गया, हाई आ यहाँ से आ गया तो मिल के बनाया आ। अब देखिए व में से अ निकल गया, इसका मतलब कथी बचा, आधा व में हई आ मिलेगा, आए तो बच गया क्या, वा बन जाएगा, वा। अब देखिए यहाँ, तो देखिए ये आधा व आ के साथ मिलके वा बना दिया, ठीक है ना। तो बचा कथी यहाँ पर सी, तो यहाँ से आ जाएगा सी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा वा, प्लस बच गया लय, तो यहाँ ला देंगे लय, तो बच गया शिवालय बन गया कि नहीं बन गया। तो बस तोड़ना वहीं से है, दूसरा या तीसरा वर्ण में देखेंगे जहाँ पर भी दीर्घ स्वर लगा है, यानी आ बड़ी ऊ लगा है, सापा वहीं से तोड़ देंगे। आप प्लस के पहले प्लस के जस्ट बाद भी हमें दोनों में से ई में से रखना है, बात समझे कि नहीं। जैसे देखिए हम कपीस तोड़ेंगे, इसको मिटा लेने दीजिए। जैसे देखिए हम कपीस तोड़ेंगे तो कॉपी प्लस ईस, तो देखिए यहाँ पर छोटी ई आया, यहाँ पर देखिए छोटी ई आया,
छोटी ई के ऊपर ई नहीं हो, अथी नहीं लगा रहता है। अब बड़ी ई तो मिल करके बड़ी ई बनाएगा। तो प में से जब यहाँ से प में से ई निकल गया था, अर्थात आधा प में बड़ी ई मिलेगा, इसका मतलब पी बनाएगा। तो यहाँ से पी बना लिया यहाँ पर क, ठीक है ना। तो क यहाँ पर आ गया, हई पी यहाँ पर आ गया, हई 100 बच गया तो यहाँ पर आ गया। टोटल का पीस नहीं बना लिया। उसी तरह परमात्मा जोड़ेंगे तो यहाँ परमात्मा तोड़ेंगे तो परम, परम की परमा परम, आ प्लस आत्मा। यहाँ से अ आया, यहाँ से आ बना देगा। उसी तरह हम देखिए यहाँ पर देवर्षि इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। भानुदय तो भानु आ प्लस उदय। तो यहाँ से देखिए ऊ आ यहाँ से ऊ मिल करके बड़ी ऊ बनाया। तो बड़ी ऊ बनाया तब ना यहाँ से देखिए नौ आधा, देखिए नू में से ऊ निकल गया था आधा नौ, आधा नौ में बड़ी ऊ आया। तो बड़ी ऊ मिल करके नू ऐसे बनाएगा नू। तो यहाँ पर देखिए ना नू यहाँ पर लगा हुआ है नू, ठीक है ना। आ यहाँ से भा आ गया भा, आ बच गया दय यहाँ पर, तो दय लग गया यहाँ पर, तो भानुदय नहीं बन गया। समझ आ गया दीर्घ स्वर। तो बिल्कुल दिमाग रखना है यही बात, ठीक है ना, कि जब भी दूसरा या तीसरा वर्ण में आ बड़ी ई बड़ी ऊ दिखे, ठीक है ना, तो उसको वहीं से तोड़ेंगे। प्लस के पहले में भी देखेंगे कि जो पहले प्लस के पहले वाला जो शब्दखंड है उसके अंतिम वर्ण में क्या आ है, तो अ या आ, या फिर बाद वाला भी जो है वो जो शब्दखंड है उसको शुरुआत में ही अ या आ होना चाहिए। बड़ी ई है तो इधर भी ई उधर भी ई, बड़ी ऊ है तो इधर भी ऊ उधर भी ऊ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुण स्वर संधि। अभी हम गुण स्वर संधि में देखेंगे क्या कि इधर से हम लोग देखें दीर्घ स्वर में आ बड़ी ऊ बन गया, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, तो अब उधर हम लोग देखेंगे क्या, छोटका ए था वो और छोटका ओ था, यानी ए ओ बनेगा। मतलब ये बनेगा ए और ओ बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब एगो एकले, इसका मतलब एगो एकले आकार, यानी एगो एकले जहाँ दिख जाएगा दूसरी का तीसरी का वर्ण पर क्या बताएंगे उसको हम लोग, एगो एकले एगो एकले एगो एकले एगो एकले, ठीक है ना। इस देवर्षि अभी हम बताएंगे, री के साथ मिलता है तो देवर्षि होता है एगो एकले, ठीक है ना। एगो एकले दिख गया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर कौन सा स्वर हो गया, गुण स्वर। यहाँ एगो एकले का मतलब ओ लगा हुआ है, ये भी एगो एकले हम लोग नॉर्मल बता रहे हैं, यहाँ ओ लगा हुआ है, ठीक है ना। समझ जाइएगा बात, हमारा कहने का मतलब यहाँ पर। अब देखिए इसको हम लोग, इसका रूल क्या कहता है, रूल देखिए नियम क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है, छोटी ई बड़ी आए तो क्या बन जाता है ए। यदि अ या आ के बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ आए तो ओ बन जाता है। यदि अ या आ के बाद री आए तो और बन जाता है। और इस र का मतलब हो जाता है ऊपर रेफ, ऐसे आई य जो होगा पहले वाला वर्ड में लग जाएगा। जिसे तोड़ेंगे तो देखिए ये 3 गो रूल यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे देखिए देवेंद्र, यहाँ ए लगा है, यहाँ देखिए ए लगा है कि ओ लगा है, यहाँ पर देखिए ना यहाँ ओ लगा है, यहाँ पर देखिए ओ लगा है, यहाँ पर देखिए ए लगा है। बात समझ लीजिए, जहाँ ए लगा होगा इसका मतलब क्या है कि प्लस के पहले वाला जो वर्ण आएगा उसमें अ या आ, प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण जो होगा शुरुआत जो होगा ई से शुरुआत होगा। बात समझ आया। तो हम देवेंद्र को तोड़ेंगे तो यहीं से तोड़ेंगे जिसमें जहाँ बना हुआ है। तो देखिए तो तोड़ेंगे तो व में अ या, देखिए व ना आ रहा है लास्ट वाला इसका वर्ण। जब भी शब्दखंड को तोड़ेंगे तो ध्यान देंगे कि अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण व है, तो व में क्या लगाएंगे, अ या आ लगाएंगे। तो देव की देवा, तो देव होगा। अच्छा उसके बाद क्या हम खुद से ही क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। ई कि अ के बाद ई आएगा तभी तो ए बना है, तो ई बच गया क्या, नद्र। तो यहाँ पर नद्र लिख देंगे, साफ बिल्कुल आसान। यहाँ देखिए अ आया, ई लगा देंगे, ठीक है ना। अ आया, बड़ी ई आया, यहाँ पर ए बना दिया। तो देखिए व में से अ, यहाँ से व में से अ निकल गया, यानी आधा व में ए मिला तो क्या बना दिया, वे। अब देखिए वे यहाँ पर लग गया है ऑलरेडी, वे। आ द आ गया यहाँ पर, दे आ गया यहाँ पर, और नद्र आ गया यहाँ पर, तो देवेंद्र नहीं बना लिया। बहुत इजी है यार। उसी तरह सुरेंद्र को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य और इंद्र, क्योंकि ए बना है इसीलिए यहाँ पर देखो लास्ट वाला प्लस के, हम लोग पहले एगो प्लस के बाद, तो प्लस के पहले वाला जो हम शब्दखंड होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, र होगा। तो सूर की सूरा, तो सूर, क्योंकि ए लगा है इसका मतलब क्या, अ या आ, उसके बाद ई लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे खुद से ई, अब बच गया स, तो यहाँ स लिख देंगे। सूर जोड़ ईस, यानी अ आया, यहाँ ई आया, ठीक है ना, बना दिया क्या ए, यहाँ ई। समझ आया, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल बवाल मच जाएगा। चलिए अब देखिए हम ओ वाला को देखेंगे। ओ वाला को देखेंगे इसका मतलब क्या, प्लस के जस्ट पहले वाला जो वर्ण होगा उसमें क्या अ या आ, प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण होगा उसमें क्या छोटी ऊ बड़ी ऊ, तब ना ओ बनेगा है। तो देखिए यहाँ पर महोदय को देखिए, महोत्सव को तोड़ेंगे तो हाँ हो पर
यहाँ ह पर ओ लगा है, इसका मतलब हम यही से तोड़ेंगे। तो यानी प्लस के पहले जो वर्ण शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ह होगा। तो म होगा कि महा लगे, उसमें अ या आ लगाना है ना, तो मह की महा, तो महा होता है हमेशा महा। देखिए बच गया तस्व, तो तस्व में क्या लगाएंगे हम, शुरू में ऊ लगाएंगे तब ना ओ बना है, तो यहाँ ऊ लगा दिया, यहाँ तस्व आ जाएगा यहाँ पर तस्व। तो यहाँ आ आया, यहाँ ऊ आया, क्या बना दिया ओ। तो हा में से आ निकल गया तो आधा हो, आधा हो में ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा हो। अब देखिए ये वाला होवा ए में आ गया, अब मो यहाँ पर आ गया, आई तस्व जो उठा के लगाए थे फिर यहाँ रख देंगे तो महोत्सव नहीं बन जाएगा, बवाल बन जाएगा। देखिए देवर्षि को हम बाद में बताते हैं, पहले चंद्रोदय। देखो यहाँ देखो हम लोग चंद्रोदय को तोड़ते हैं, तो देखिए चंद्रोदय को तोड़ेंगे तो चंद्र हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में द्र है तो द्र में अ की आ, तो अ लगेगा द्र, अब बच गया उदय, तो उदय नहीं तोड़ देंगे। यहाँ से अ आया, यहाँ से उ आया, तो बन नहीं गया ओ, तो हमने यहाँ द्र में ओ लगाया तो द्रो हो गया, और दय आ गया यहाँ पर दय, और चंद यहाँ पर आ गया तो चंद्रोदय बन गया। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब भी किसी भी दूसरा या तीसरा वर्ण पर, मैक्सिमम दूसरा वर्ण पर अगर ए लगा है, ठीक है ना, तो ओ लगा है, या फिर देखेंगे और लगा हुआ है, माने ऋषि उसी टाइप का कुछ भी होगा, ठीक है ना, तो समझ जाना कौन संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हम देवर्षि में देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग रूल क्या देखें कि जब भी अ या आ के बाद री आएगा, रूल क्या देखें, जब भी अ या आ के बाद री आएगा तो कुछ नहीं करना है भाई। तो देखो यहाँ पर ह के बाद देखेंगे तीसरा वर्ण पर री लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये बाद वाला ये जो र है ना, कभी भी ह के बाद आ रहेगा। जब भी किसी भी वर्ण में, जैसे हम आकर्षण लिखते हैं, आकर्षण, आकर्षण, क के बाद र आ रहा है, इसका मतलब जो क के बाद र आ रहा है, इसका मतलब क्या, क के बाद वाला वर्ण पर र पड़ेगा, लेकिन घीना किस में जाएगा, ये क वाला पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम तोड़ेंगे भी तो यहाँ पर देखेंगे कि जहां पर जिस पर रेफ लगा है उसके पहले वाला वर्ण से तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें पहले वाला वर्ण से तोड़ेंगे, इसका मतलब क्या कि अंतिम वर्ण वह होगा इसका। तो देव तोड़ेंगे तो देव की देवा, देव, ठीक है ना, तो देव। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस जो रेफ इस तरह लगा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, री लिख देंगे, री। अब बच गया इधर से रेफ हट जाएगा तो सी ना बचेगा, तो ऋषि। यहां से देखिए मह की महा, तो महा, यहाँ पर सी लिख देंगे ऑलरेडी इधर से, आज जो ये रेफुआ है यहाँ पर उसके लिए हम लोग री लिख देंगे, तो महा जो ऋषि नहीं बन गया। तो यहाँ देखिए आ आया, प्लस से री आया तो क्या बन गया, और बन गया यहाँ पर। तो हम बताए थे ना कि जब भी आधा र होगा इसका मतलब ऊपर रेफ हो गया। आई अ जो होगा वो पहले वाला, देखिए हा में से आ निकल गया था, आधा ह प्लस अ मिल के पूरा ह बन जाएगा। तो देखिए म प्लस ह आ जाएगा, देखिए म आ ह, देखिए आई सी यहाँ पर आ गया, आई जो र है इसके लिए एगो रेफ आ जाएगा, तो महर्षि नहीं बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, वृद्धि स्वर संधि। देखो वृद्धि ऐसे भी होता है, वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि टाइपिंग में ऐसे ही लिख देता है। अब नियम को थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो हम नियम में पहले ही बताए थे कि हम लोग गुण स्वर संधि में देखे थे, स्वर को हम लोग देखे थे तीन तरह से, एगो दीर्घ स्वर देखे थे, एगो हम लोग हर्षो स्वर तो ऊपर हो गया, ठीक है ना, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ी ओ। यहाँ पर हम लोग देखे थे संयुक्त स्वर में ए, आए, ओ, औ। तो ए आ ओ तो बन गया गुण में, ऐसे वृद्धि कर गया, वृद्धि कर गया मतलब क्या, अब बड़ा वाला बनेगा। तो ए आई में बड़ा कौन, अय। तो इसमें कौन कौन बनेगा, अय। एक और कौन कौन बनेगा, औ। इसका मतलब जहां दो एक ले लगा रहेगा, एगो आकार औ लगा रहेगा, अय लगा रहेगा, इसका मतलब क्या, किस संधि का उदाहरण, किस संधि का उदाहरण, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उधर देख रहे थे कि हर्षय दीर्घ आ रहा था, हर्षव दीर्घ और री आ रहा था। तो अभी जब आ गया है ऑलरेडी पहले, तो फिर दोबारा ये थोड़े आएगा, अब एक बाद वाला नहीं आएगा, तो एक बाद वाला क्या आएगा, ए आए, ए या अय आए। अ या आ के बाद ओ या ओ आए, बात समझ आया, ओ या ओ आए तो बन जाएगा ओ, ए आएगा तो बन जाएगा आए। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि अब जब इसको तोड़ेंगे तो जौन दूसरी का वर्ण पर जहां पर आय लगा रहेगा, ओ लगा रहेगा, वहीं से तोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस के पहले वाला जो शब्दखंड हुआ उसका अंतिम वर्ण में अ या आ, बाद वाला वर्ण में ए या अय लगाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह अ लगा रहेगा तो पहले वाला वर्ण में, प्लस के पहले वाला वर्ण में अ या आ, प्लस के जस्ट बाद शुरुआत वाला वर्ण में ओ या ओ लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ एक कैक है तो तोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, क पर से टूटेगा, कै पर से, तो ए आ क, एक की एक का, क्योंकि क में अ या आ लगा होना चाहिए, प्लस के पहले वाला वर्ण नहीं है,
तो एक की एक का, एक का नहीं होता, एक। अब बच गया, यहाँ पर बच गया क, तो क लिख देंगे खुद, लेकिन खुद के लिए एक लिखेंगे तब ना यहाँ से अ आएगा, यहाँ से ए आएगा, तब ना मिल करके अ बनाएगा। समझ आ रहा है बात? यहाँ पर कहने का मतलब ये अ काहे बना है, यहाँ पर ए आया तब तो अ बना है, तो ये दोनों एकले के लिए ए लिख दिए खुद, तो बन जाएगा यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए सदैव को, तो सद की सादा, सादा होगा, यहाँ पर बार बार हम नीचे बिंदु दे दे रहे हैं, नहीं होगा, हलंत नहीं होगा, उसका मतलब आधा हो जाता है, सादा। आप प्लस देखिए, यहाँ पर द पर से तोड़ दिया ऑलरेडी, तो वह बच गया, ठीक है ना, वह बच गया, लेकिन दो गो एक लिए आय है, इसका मतलब यहाँ पर हम ए लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आ आया, यहाँ से ए आया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दा बन गया आय, आय का मतलब दो गो एक ले, तो दा में अगर आय लगाएंगे तो दैव बन जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी स आ गया, और यहाँ से वो आ गया, तो सदैव नहीं बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महाकाल के देखिए, अब यहाँ पर एकदम से दिमाग लगाइए, महौषध लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो महौषध यहाँ अ लगा, इसका मतलब प्लस के पहले अ या प्लस के बाद ओ या औ, तो महा, मह की महा, महा। अब प्लस औषध या औषध, तो औषध याद रखना, औषध। यहाँ सध आ जाएगा ऑलरेडी, सध। यहाँ पर अ लगा हुआ है खुद से, इसीलिए यहाँ पर हम खुद से अ या ओ लगाएंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ अ है तो अवे लगाएंगे, नहीं, ओ भी हो सकता है वो जगह पर। यहाँ परमौषध देखिए, तो परम यहाँ तीसरा वर्ड में आ गया, देखो यहाँ पर तीसरा वर्ड में आ गया, तो परम जोड़ औषध, बस समझे कि नहीं। तो ये होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, ठीक है ना, पहचानने के लिए भी, तोड़ने के लिए भी। कोई दिक्कत यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि तक तो देख लिए, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग यन स्वर संधि, आयादी स्वर संधि को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हम लोग फिर से मिलते रहेंगे हमेशा की तरह, ठीक है ना। जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे हमेशा बनाते भी रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास आएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।